डायन ड्रामा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार हो रहा है जनाब, मजा आ रहा है इस ड्रामे को देख के। जैसा कि औलाद हासिल करने के लिए शबाब ने अपने ही शोहर को निहाल के साथ निकाह कर दिया था, लेकिन अब उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसका शोहर किसी दूसरे के बेड के ऊपर सोए। लेकिन जनाब, औलाद हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन शबाब नहीं समझ रही। अगले दिन आप लोग देखेंगे कि शबाब को ऐसे ही पता था कि जवारशा शायद स्टडी रूम में सोया है, लेकिन अचानक बन ठन के सच संवर के जाती है स्टडी रूम में, जाके दरवाजा खोलती है। जवारशा स्टडी रूम में नहीं होता। शबाब अचानक उसको ये चीज सूझी और उस जलती हुई भागती हुई बेकरार बेचैन कदमों के साथ निहाल के कमरे में जाके झट से दरवाजा खोलती है, और आगे वही हुआ जिस चीज का डर था। शबाब निहाल के बेड के ऊपर सोया हुआ था और निहाल बेड के पास खड़ी होकर शबाब के अपने गीले बालों को सुखा रही थी। बस आफत क़यामत, शबाब से ये चीज देखी नहीं गई। कान बदन में लग गई आग, पैरों तले से निकल गई जमीन। ये क्या, मेरा सवार अब इसके साथ रंग रलियां। शबाब को तो ऐसे लगता था कि शायद जवार शाह स्टडी रूम में सोता है, लेकिन ये क्या, शबाब की आंखों में धूल चोंक के वो तो निहाल के कमरे में सोता है। निहाल के गीले बाल उसकी रात की सारी दास्तान बता रहे थे, जो कि शबाब ने अपनी आंखों से देख लिया। निहाल शबाब को देखते ही कहेगी कि बीबी जी, आपको की चीज चाहिए थी, आपने मुझे बुलाया होता। लेकिन आगे से शबाब ने तो निहाल को खरी खरी सुना दी, यानी कि वो रात वाला गुस्सा निकाल दिया। शबाब निहाल से कहेगी कि अपनी औकात में रहो, तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली कि मैं कहाँ जाऊं या कहाँ नहीं। ये मेरा घर है और मेरे घर में ही तुम खड़ी हो, और तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली। निहाल बहुत ज्यादा परेशान होती है कि मैंने कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं की, लेकिन शबाब को इतनी बुरी क्यों लगी। नाज़रीन सामीन, ये तो बात आपको भी पता है, उसके गीले बाल ही तो उसके सीने के ऊपर सांप रेंग रहे हैं। यानी शबाब को पता चल चुका है कि निहाल और मेरे सवार शाह ने एक दूसरे के साथ तन्हाई में खलवत गुजारी, यानी कि रात करीबी रिश्ता ताल्लुक कर लिया कायम। नाज़रीन सामने अगले दिन निहाल की हो जाती है तबीयत खराब, और बदबख्ती से सवार शाह भी उस दिन घर नहीं होता। लेकिन निहाल ने फिर अपनी नूरी मुलाजमा से कहा कि मैडम को जाके कहो, बीबी से कहो कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, उल्टी आ रही है, दिल खराब हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। नूरी मुलाजमा भी बड़ी हुई समझदार होती है और जाती है शबाब के पास। शबाब को जब पता चल गया तो शबाब फिर हॉस्पिटल में लेके जाती है, और वहां पे जाकर डॉक्टर ने गुड न्यूज़ सुनाई, बल्कि कहा माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है निहाल। नाज़रीन सामीन, ये वाली चीज़ हमारी शबाब को समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर मातम करें या कि खुश हो, जश्न मनाएं या कि रोए पीटे। शबाब जवान होके, खूबसूरत होके, अमीर पढ़ी लिखी होने के बावजूद लेकिन सवार शाह को वारिस ना दे सकी, जिसकी वजह से उसको निहाल का सामना बल्कि लाना पड़ा अपने ही घर में। अपने सवार शाह के बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर निहाल को सजाना पड़ा। लेकिन खैर, शबाब बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, रोएगी, परेशान होगी, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है कि अब निहाल के यहाँ जो बच्चा होगा, निहाल का काम खत्म हो गया, बच्चा हम ले लेंगे और इसको इसके घर वापस भेज देंगे। शबाब और निहाल जब हॉस्पिटल से वापस आती हैं, और वहां पे शबाब के दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना इसको अपने घर नहीं, बल्कि जो तो होना था वो तो हो चुका। अब निहाल और सवार शाह दोनों ने रात तो गुजार ली, बच्चा भी पैदा होने वाला हो गया है, तो ऐसा करती हूँ कि निहाल को इसके मायके छोड़ देती हूँ। जब 9 माह गुजरेंगे तो बच्चा लेके अपने घर आ जाऊंगी और ये अपने माँ बाप के घर में पड़ी रहेगी। नाज़रीन सामीन, शबाब ने जो सोचा ऐसा ही किया, और सीधी गाड़ी का रुख अब उसके निहाल के मायके की तरफ बदल दिया। निहाल शबाब से कहेगी कि मैडम, आखिर क्या हुआ है, ये तो घर रास्ते की तरफ नहीं जाता। हमारे शबाब ने निहाल को तीखी नजरों से देखा और कहा, अपनी औकात भूल चुकी हो, ये तुम्हारे घर की ही टूटी गलियां हैं, और तुम अपनी अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए, तुम अपना मेका भूल चुकी हो, और याद रखो इसी मेके में तुम्हें रहना है, और हमारे घर के रस्तों से प्यार मोहब्बत मत करो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा हादसाती चक्कर था। शबाब की बात सुन के निहाल बेचारी बिल्कुल खामोश हो जाती है, और मायके में माँ के सीने के साथ जोर से शबाब ने मारा और कहा, अपनी बेटी को रखो, जिस काम के लिए लेके गई थी आज वो काम कंप्लीट हो चुका है, अपनी बेटी को इस घर में 9 महीने रखो, और मैं तुम्हारी बेटी के लिए मुलाजमा भेजूंगी, दवाइयाँ भेजूंगी, फ्रूट भेजूंगी, और इसके आराम का ख्याल रखना, और मेरे वारिस को इसकी पेट के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब बच्चा पैदा हो जाएगा हम अपना बच्चा वापस ले जाएंगे, और अपनी बेटी को संभालो, क्योंकि इसी काम के लिए हमने तुम्हारे साथ सौदा किया था। नाज़रीन सामीन, शबाब ये कहते हुए निहाल को उसके मायके में छोड़ के वापस गाड़ी में बैठ के घर चली जाती है, लेकिन वहां बेचारी निहाल का जो हाल होता है रो रो के बहुत ही बुरा, और अपनी माँ से गले लग के चीख चीख के रोने लगी कि ये है तेरी बेटी की औकात, ये है मेरी हैसियत, मेरे साथ सौदा किया है, बिजनेस कर रहे हो आप लोग मेरे साथ। निहाल की माँ निहाल को समझाती है और कहती है कि जवार शाह बहुत ही अच्छा इंसान है, इंसाफ करने वाला है, वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, वक्ती तौर पे टेंशन है, लेकिन सब्र करो, इंशाल्लाह जब जवार शाह को पता चलेगा वो वाकई तुम्हें लेने के लिए आएगा, क्योंकि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, बल्कि वारिस है।
निहाल की मां निहाल को कहती है कि जवार शाह और ये शबाब दोनों बे औलाद चोरा है, औलाद के वास्ते बहुत कुछ करेंगे और तुम्हें लेने के लिए उनको आना ही पड़ेगा। भले तुमसे नहीं, लेकिन तुम्हारे पेट के अंदर जो जवार शाह का बच्चा और वारिस पाल रहा है उसको देख के खींचे आएंगे और तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी परेशान मत हो। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शबाब जवार शाह के पास जाती है और घर में जाके बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज देती है और यहाँ तक बताती है कि नेहाल के माशाल्लाह प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैं और आप माँ बाप बनने वाले हैं और अगले ही दिन हम इस हवेली में जश्न करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप। जवार शाह भी शबाब की बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि वो भी तो औलाद और वारिस चाहता था। इस खुशी के अंदर बहुत ही ज्यादा दोनों मियाँ बीवी जवार शाह शबाब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जश्न रख लिया। शबाब जवार शाह के लिए बहुत ही ज्यादा सजदी और संवरती है और सबज रंग जवार शाह की फेवरेट कलर साड़ी डाल के बड़ा बन ठन के हाथों में गजरे डाल के खूब मेकअप करके एक दफा फिर दुल्हन के रूप में आती है और इस खुशी में कि अल्लाह ने मुझे उस निहाल के पेट में जो बच्चा है वो तो वाकई मेरा बच्चा है और मैं एक दफा फिर जवार शाह को जीत लूंगी। क्योंकि शबाब को लगता था कि निहाल को उसका मेके में छोड़ के बिल्कुल उसकी राहें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जवार शाह अदल पसंद है, इंसाफ करने वाला है, कभी भी निहाल के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। शायद कोई ये चीज भूल चुकी थी। शबाब और जवार शाह ने अपने घर में तमाम मेहमानों को बुलाया और जश्न का माहौल होता है और हीरा मानी यानी कि हमारी शबाब बन ठन के तैयार होकर नीचे की तरफ आने ही लगती है कि क्या देखा। जवार शाह कॉल कर रहा होता है और निहाल को कॉल करके कहता है कि तुम आ जाओ और इस घर में आज फंक्शन रखा हुआ है, तुमने जो हमें खुशी दी है इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। जवार शाह फोन कॉल करके हमारी निहाल को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, बल्कि खुद लेने के लिए तुम्हें आ रहा हूँ, आज कोई ड्राइवर नहीं बेचूंगा। जवार शाह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुद गाड़ी ड्राइव करके निहाल को लेने के लिए वहां पे जाता है और वहां पे जब देखा कि हमारी निहाल इतनी खूबसूरत लग रही होती है। जवार शाह ने पहली निगाह में देखा निहाल को तो पागल दीवाना मजनू हो चुका उसके हुस्न में। नाज़रीन व सामीन, अब जवार शाह को तो वाकई निहाल से मोहब्बत और मजीद मोहब्बत गहरी होती जाएगी क्योंकि उसके पेट में जवार शाह का वारिस पल रहा है। जवार शाह निहाल के पास आते ही सलाम दुआ लेता है और बहुत ज्यादा रोमांटिक अंदाज में उसको देखता है और उसको खुशशुक्र गुजार होता है और आगे से निहाल ने साफ कह दिया कि साईं आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, शबाब बीबी मुझे कबूल नहीं करेंगी, वो तो मुझे इधर छोड़ के चली गई हैं और मेरी औकात ही नहीं, मेरी हैसियत ही नहीं कि उस हवेली में आपके साथ जाऊं, तो प्लीज आप मुझे यहीं पे पड़े रहने दे वरना शबाब आपसे और मुझसे नाराज होगी। जवार शाह निहाल की बात सुन के कहता है कि आज दुनिया वालों को मैं बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे वारिस की माँ हो, अब मैं दुनिया वालों को बताऊंगा और शबाब को भी बता दूंगा कि अपने काम से काम रखे, बल्कि मैं दोनों बीवियों के दरमियान में नाइंसाफी नहीं करना चाहता। शबाब का अपना मकाम है और तुम्हारा अपना मकाम, मैं दुनिया वालों को आज तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा, बल्कि बताऊंगा तुम मेरी बीवी हो और महबूबा हो मेरी। चले जी नाज़रीन सामने, ये तो बात सुन के निहाल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और रास्ते में एक फूल गजरे वाला बच्चा मिलता है और उसने जवार शाह से कहा कि मुझसे ये अपनी बीवी के लिए ले लो। जवार शाह ने भी 2 गजरे ले लिए और निहाल को अपने हाथों से पहनाए। इस बात पे निहाल बहुत ही ज्यादा खुश है। जवार शाह जब निहाल को फंक्शन यानी जश्न वाले दिन उधर हीरा मानी यानी कि हमारी शबाब सच दज के हरे रंग की साड़ी में और हाथों में गजरे और फूलों को लेके नीचे उतर रही होती है, आगे क्या देखा आफते क़यामते, यानी कि जवार शाह निहाल को लेके और निहाल भी बिल्कुल परियों की तरह दुल्हन के रूप में निहाल शाह निहाल को लेके आता है पूरे जश्न में और आके कहता है इनसे मिलिए ये है मेरी महबूबा, इससे मिलिए ये है मेरी बीवी और इससे मिलिए ये है मेरे वारिस की माँ। नाज़रीन सामीन, हमारे जवार शाह ने तो पूरे जश्न में माहौल बना दिया, बल्कि पूरे खानदान को बता दिया ये मेरी बीवी है, इनसे मिलिए। ये बात हमारी ऊपर से शबाब ने देखा और उसके तन बदन में लग चुकी आग, और आग लगे भी क्यों ना क्योंकि जवार शाह अपनी उसी महबूबा शबाब को भूल ही चुका था, बल्कि शब नेहाल नेहाल हो रहा था। सबसे बड़ा काम हमारे जवार शाह ने ये किया कि पूरे महफिल को अभी हमारी शबाब का इंतजार ही नहीं किया तो पूरे खानदान वालों को तारुफ करवा के फिर खाना भी खोल दिया और सबसे कहा लेडीज एंड जेंटलमैन खाना शुरू किया जाए। जी हाँ नाज़रीन सामीन, शबाब ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि जवार शाह उसके बगैर इतना बड़ा काम कर लेगा, बल्कि उस जवार शाह को ये भी याद नहीं रहेगा कि इस जश्न में शबाब आई भी है या कि नहीं, और यहाँ तक कर दिया कि पूरे मेहमानों से कह दिया कि खाना शुरू किया जाए और हर तरफ निहाल निहाल को लेके सबके साथ तारुफ करवा रहा है।
جی یہ چیز ہماری شباب کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کو پوری ڈرامے کے ریویو سن کے کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو پلیز انٹرو